हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई दिल्ली 25 अप्रैल 2024 एमसीडी मुख्यालय सिविल सेंटर पर प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन संयुक्त भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के नेतृत्व में पत्रकारों ने किया धरना प्रदर्शन। हम आपको बताते चलें, खजूरी वार्ड 246 श्रीराम कॉलोनी के निगम पार्षद आमिल मलिक ने जिन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, उन पत्रकारों ने निगम पार्षद आमिल मलिक के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। पत्रकारों का कहना है कि आमिल मलिक अपने निजी सहयोगियों द्वारा अवैध तरीके से अवैध वसूली, लेंटर वसूली, साप्ताहिक बाजार वसूली, रेहड़ी पटरी वालों से वसूली, एमसीडी कर्मचारियों से वसूली करवाता है। इस बात को लेकर प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन संयुक्त भारतीय पत्रकारिता काउंसिल ने दिल्ली मेयर को ज्ञापन सौंपा और निगम पार्षद पर सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन एवं भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के पदाधिकारी, एडवोकेट और भी बहुत से पत्रकार मौजूद रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आलम साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि वेस्टिंग ऑपरेशन था, उसमें एक निगम पार्षद बन गया तो पैसे लेते हैं, अगर हो रहे हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे? बड़े अफसोसजनक बात है कि इस तरीके से सबूत देने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो बहुत, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक इनकी पार्टी के लोग अंदर जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी भी तो जा रहे हैं। इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचारी का जो पत्रकारों ने खुलासा किया, उस पर पत्रकारों को निशाना बना लिया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है सब कुछ। आप खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या अगला कदम आप क्या उठाने जा रहे हैं? अगला कदम हमारा ये है कि हम एलजी हाउस में धरना प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन में बैठेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप एक खुद एडवोकेट हैं और उसके बावजूद धरना प्रदर्शन तक नौबत आ गई। क्या न्यायपालिका सो गई है? बहुत बड़ी ये विडम्बना है। आप देख रहे हैं कि यार न्यायपालिका पे, खैर हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन आपके भी सामने ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो देश किस ओर जा रहा है ये तो सब जाहिर हो रहा है। यही मेरा कहना है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर एडवोकेट अजय कुमार जैन। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि पार्किंग कौन चला रहा है और क्या हो रहा है, वो तो बात मुद्दा दूसरा है। बात है इस समय जो हम खड़े हैं वो पत्रकारों के साथ खड़े हैं इसलिए कि जो कहीं भी जो भ्रष्टाचार हुआ, पैसों का लेन देन की जो बातें हैं, उसके जो सबूत हैं, उस सबूत को लाना एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वो पब्लिक डोमेन में आए। यही काम है पत्रकार का कि जो भी भ्रष्टाचार है या जो भी पीछे की बातें रहती हैं उसको जनता के बीच में लाना, जनता के डोमेन में लाने की बात पत्रकार करता है और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये राजनीतिक कहीं ना कहीं दबाव भी है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हतप्रभ महसूस होता है कि आखिर, जैसा आपने अभी पूछा है कि भाई न्यायपालिका क्या कर रही है। न्यायपालिका के क्या होता है कि एक पत्रकार कभी भी न्यायिक व्यवस्था के बीच में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि कितनी चरमराई हुई है और यही कारण बस उसके मन में होता है कि भाई मेरा काम था जो मैंने पूरा कर्तव्य निभाया है और निभाने के बाद यदि मेरे साथ गलत हो रहा है तो जनता मेरे साथ होगी। और यदि आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचेगी कि एक पत्रकार ने जब किसी नेता के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार की जो भी सबूत है वो जनता के बीच में लाया, उसके बाद यदि उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये जनता का भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को और इस जो भी खबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो लोग इसके लिए परोक्ष तौर पर कारगर करने के लिए जिम्मेदार है। वो सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई उस पार्षद, निगम पार्षद आमिल मलिक, उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर सबूत है और पत्रकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो ये 385 में जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये कह रहे हैं कि वसूली करने की एक साजिश थी, तो इसको कोई अभी तक कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिला है। ना कोई पत्रकार की कोई ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना कुछ है। और जो पत्रकार वीडियो, ऑडियो और सबूत दे रहा है और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। और आज यदि ये लोग इकट्ठे होकर, और मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ उनके साथ, और यदि ये लोग इकट्ठे होकर आज संज्ञान देंगे और संज्ञान देने के बाद यदि उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं फिर एक बड़ी मुहिम के लिए हमें कदम उठाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। और हम अभी तक तो ये पत्रकार साथी जो सोच रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था कहीं ना कहीं बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इनके लिए इतनी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हम न्यायालय में कि यदि एक तरफा कार्रवाई होगी तो कैसे होगा, क्योंकि सबूत तो पूर्ण रूप से ये प्रोवाइड कराए रहे हैं। ये कार्यकारिणी अध्यक्ष
क्या नाम है सर आपका? मुसरत कुरैशी। मैं तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से पत्रकारों के लिए जो हौसला अफजाई में कि पत्रकार भी आज़ाद नहीं रहेगा कुछ दिखाने के लिए। लगा कर जान की बाजी जो सच को सच दिखाता है, लगा कर जान की बाजी जो सच को सच दिखाता है। हकीकत में सुनो सच्चा, हकीकत में सुनो सच्चा, वही संवाददाता है। न चाटुकार करता है न धमकी से वो डरता है, न चाटुकार करता है न धमकी से वो डरता है। कलम जब वो चलाता है तो जालिम कांप जाता है। जो कांप रहे हैं जालिम इसलिए उल्टी कानूनी कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ करवा रहे हैं। बस यही चाह रहे हैं कि पत्रकार शांत बैठने वाले नहीं हैं अगर यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई तब। एक हमारे जानकार थे और वो पार्किंग चला रहे थे एमसीडी की, ऑथराइज पार्किंग। तो ये वहाँ निगम पार्षद साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे जो है 50,000 रुपये महीने की बात करते हैं। तो वो मना कर देते हैं, भाई 50,000 रुपये नहीं होगा। तो वो उन्हें अपने ऑफिस पर बुला करके धमकी देते हैं कि भाई मैं पार्किंग कैंसिल करवा दूँगा। तो भैया कैसे न कैसे करके 20,000 रुपये उन्हें दिए गए, जिसका 20,000 रुपये का स्टिंग ऑपरेशन है। तो आज हम यहाँ आए हैं और जो भी माननीय यहाँ होंगे उनको हम अपना ज्ञापन भी देंगे। उनका स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडी है, जो वीडियोग्राफी है, वो हम यहाँ सौंप देंगे। कितना पुराना मामला है? लगभग अभी 1 महीना पुराना ही है मामला। हम काफ़ी टाइम से इनके मामले की जो है भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। मैंने आरटीआई भी लगाई है, आरटीआई की भी सूचना उनके पास है, तो उस वजह से उन्होंने जो है हमारे ऊपर एफआईआर करा दी। अभी कोई आरटीआई से सामने का आपने आरटीआई लिखा, आरटीआई का कोई जवाब आया? हाँ, आरटीआई का जवाब आया, लेकिन आधा अधूरा आया है, पूरा जवाब नहीं आया है। उसमें मैंने अपील डाली है, तो अपील के बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप जैसे बता रहे हैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, एफआईआर किस सेक्शन में दर्ज करी है? एफआईआर जो है 385 और 506 34 आईपीसी में दर्ज की गई है। कौन से थाने का मामला है? पीएस खजूरी खास है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट है। आपने इसके अलावा वो कौन सी पार्टी से पार्षद है? वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है। आम आदमी पार्टी में कभी आपने इसकी शिकायत करी? नहीं, आम आदमी पार्टी में तो मैं यहाँ मेयर ऑफिस में भी कंप्लेंट दे के गया हूँ, डिप्टी मेयर को भी कंप्लेंट दी है मैंने, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि मैं उनसे कह रहा था कि आप मेरे से जो इनके खिलाफ सबूत है वो भी ले लीजिए। उन्होंने सबूत भी नहीं लिया, देखा तक भी नहीं, जिसमें कि वो रिश्वत सीधा ले रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। आज अगर आपको यहाँ से सहूलियत नहीं मिलती तो अगला कदम आपका क्या? अगला कदम ये होगा, हम आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा और एलजी हाउस पर बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब इसमें जो है संतोषजनक कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है मैम? ये मैं भी पत्रकार हूँ, BBC Into 7 न्यूज़ से। मैं भी पूरी दिल्ली देखती हूँ, राजधानी देखती हूँ। ये हमारे पत्रकारों के साथ एक पहला मामला नहीं है। इस तरीके के हमारे बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। हमारे कितने पत्रकार भाई बेवजह मारे गए हैं क्योंकि गलत इल्ज़ामों में उनको फंसाया जाता है, क्योंकि वो सच की आवाज़ उठाते हैं। हमारा काम है सच दिखाना, हमारा काम है सच बताना, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं है सिवाय हम पे झूठे इल्ज़ाम। जो सीट पर बैठे हैं, जिनके पास ये ताकत है, जो हमारे खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, हमारे खिलाफ हमारे ऊपर गुंडे छुड़वा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है। हमारे पास सच की आवाज़ है, हमारे पास कलम है, हम लिखते हैं, उनकी सच दिखाते हैं। बाकायदा हमारे पास इसके सबूत भी होते हैं, हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जो आज इसने काउंसलर ने किया हमारे पत्रकारों के साथ, जिस तरीके की एफआईआर गलत लिखवाई गई, उसको सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? प्रशासन उनके हाथ में है, इसलिए वो जो दिखाते हैं वो दिखता है। तो ये सच दिखाने के लिए अगर पत्रकार झूठे साबित होते रहेंगे तो उनके साथ तो हमेशा यही मरते रहेंगे लोग। जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी का पार्षद है जी, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी का नाम नहीं है, भ्रष्टाचार है गलत लोगों का नाम। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें सब में है। हमें किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम लिखते हैं, हम पत्रकार हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जो पत्रकारों के खिलाफ होता है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे आपका कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अपने पत्रकारों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे हम। भावना जी, आज आप विवेक सेंटर इतनी दूर धूप में चल कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको बताया भी होगा किस लिए आए हैं। हमारे एक पत्रकार के साथ एक फर्जी एफआईआर कर दी है, तो उस मैटर में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और इंसाफ मांगने के लिए आए। आगे कुछ
जैसे आपने कहा आप धरना प्रदर्शन के लिए आए, इंसाफ मांगने हैं, अगर आज आपको ऐसा इंसाफ नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर आगे अनशन पे बैठेंगे और बता भी देंगे मोमना बेगम है कौन। ममना जी, जैसे अभी आपने कहा कि धरना प्रदर्शन बैठेंगे, आगे हम बताएंगे ममना बेगम क्या है, मगर इस पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। अगर 4 पार्षद जेल में चले जाएंगे तो क्या लगता है भ्रष्टाचार का कहीं कमी है? नहीं भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन हमें इंसाफ तो मिलेगा ना, हमें एक सुकून तो होगा ना। इस तरीके किसी हमारे पत्रकार के साथ इस तरह गलत किया है कि हम सबूत आपको दे रहे हैं, आप ये नहीं कि आपने FIR कर दी, क्यों कर दी? इंक्वायरी नहीं किया, इंक्वायरी करो ना इस चीज़ को। एक तरफा आपने क्यों की? जब आपको सबूत दिया तो उसके लिए भी करना चाहिए था। इस पार्टी के जब ज़्यादातर मंत्री जेल जाते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये कहते हैं कि हमारे पास असंवैधानिक कार्रवाई हो रही है। अगर ये भी जेल जाएगा क्या इस तरह की मांगे नहीं उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी। तो क्या कहते हैं कि ये पार्टी करप्ट है? बिल्कुल करप्ट है। अरे जब दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की में MCD है तो आम आदमी है करप्ट, उसमें क्या? आपने अभी देखा भी होगा ED में अभी पकड़े गए अरविंद केजरीवाल जी, तो भ्रष्टाचार तो है ही ना कहीं सबको लॉलीपॉप दे के रखा है, एक के साथ एक फ्री करते हैं दारू बेकी। आपको खुद पता है, आप खुद पत्रकार हो, आपको खुद नॉलेज इस चीज़ की, आपको बताने की तो ज़रूर नहीं है मुझे।